तो मैंने खुदा से पूछा कि क्यों कोई नबी भी यूहन्ना से बड़ा नहीं है। खुदावन ने मुझसे कहा, मूसा ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, एलिया ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, यिर्मयाह ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, हिजकियेल ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, यूना ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, आमूस ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, अब्दिया ने कहा खुदावन यूं फरमाता है। और फिर यूहन्ना इस्तबागी सामने आया, उसने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जिसकी बाकियों ने नबूवत की। यूहन्ना ने उसे देखा। क्या खुदा गुनाह का साथ देता है? नो। वो गुनाह के साथ क्या करता है? वो सजा देता है। क्यों? क्योंकि गुनाह बहुत बुरा है। क्यों? गुनाह नाफरमानी है। क्यों? गुनाह खुदा के खिलाफ है। क्यों? गुनाह गंदा है। क्यों? गुनाह मारता है। तो वो कैसे गुनाह की सजा देता है? वो गुनाह की सजा अपने ऊपर ले लेता है आपकी खातिर। वो गुनाह की सजा आपको नहीं देता, आपकी सजा उसने अपने ऊपर ले ली। उसने ये कैसे किया? सलीब को देखें। बस इसलिए सारे नबियों में से बड़ा नबी यूहन्ना को कहा गया है। वो सबसे बड़ा नबी है और पुराने अहद का सबसे आखिरी नबी। वो मूसा से भी बड़ा है, वो एलिया से भी बड़ा है। लेकिन क्या आप ये सुनकर हैरान नहीं होते? क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी ने कभी भी कोई मौजज़ा नहीं दिखाया। उसने किसी को मलेरिया से भी शिफा नहीं दी। लेकिन मूसा जिसने बहरे कुलजम के 2 हिस्से कर दिए, जिसके दौर में आसमान से मन बरसा करता था, जिसने चट्टान में से पानी को निकाला था, एलिया ने कई किस्म के मौजज़े किए और यूहन्ना इस्तबागी ने कोई मौजज़ा नहीं किया। फिर भी यूहन्ना को मूसा और एलिया से भी बड़ा कहा गया है। सो आसमान में हमारी बरकत और इनाम के लिए मेयार ये नहीं है कि हमने कितने मौजज़े किए। तो बादशाही में बड़ा होने के लिए क्या मेयार होगा? आप ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने कहा, ये यीशु ने कहा है, उन सब में से जो औरतों से पैदा हुए हैं कोई नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं। लेकिन जो बादशाही में छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। ओ हालेलुया! क्या आप सुन रहे हैं? तो मैंने खुदा से पूछा कि क्यों कोई नबी भी यूहन्ना से बड़ा नहीं है। खुदावन ने मुझसे कहा, मूसा ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, एलिया ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, यिर्मयाह ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, हिजकियेल ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, यूना ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, आमूस ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, अब्दिया ने कहा खुदावन यूं फरमाता है। और फिर यूहन्ना इस्तबागी सामने आया, उसने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जिसकी बाकियों ने नबूवत की। यूहन्ना ने उसे देखा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? सुने, आपका बादशाही में बड़ा होना आपके पास यीशु का जो मुकाशिफा है उसका नतीजा है। अगर आप यीशु को नहीं देख सकते आप छोटे हैं, अगर आप यीशु को देख सकते हैं तो आप बड़े हैं। तो आसमान की बादशाही में बड़ा होना इससे मापा जाएगा कि आप यीशु मसीह को कितना जानते हैं। सारे नबी अक्स का सहारा लेकर यीशु की बात किया करते थे। यूहन्ना ने पहली बार कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। फिर यीशु ने कहा जो बादशाही में छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। फिर मैंने पूछा कि खुदावंद मैं कैसे और क्यों यूहन्ना से बड़ा हूँ? जिसका मतलब ये बनता है मैं मूसा से भी बड़ा हूँ, मैं हिजकियेल से भी बड़ा हूँ, मैं यसाया से भी बड़ा हूँ, उन सब से बड़ा हूँ। खुदावंद ने मुझे बता मैं कैसे और क्यों उनसे बड़ा हूँ, यूहन्ना से भी। खुदावन ने फिर मुझे ये बताया कि यूहन्ना ने तो मुझे देखा था और बाकी नबियों ने नबूवत की। तुम्हारी बात यह है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारे अंदर जिंदा हूं। ओ हालेलुया! आप उसे उठाए हुए हैं, वो आपके अंदर है, आप उसका घर हैं। तो अगर कोई खुदा को ढूंढ रहा है तो आप खुदा का पता है। जोर से बोले मैंने सुना, मैंने सुना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। उसने नबियों के बारे में बात करना शुरू की, शरीयत के बारे में बात शुरू की। फिर यीशु ने कहा पुराने अहदनामा के सारे लोग, सारे नबी मेरी गवाही देते हैं। दूसरा हवाला यूहन्ना 1 बाब और उसकी 45 आयत। फिलिप्पुस ने नतनेल से मिलकर, एक दूसरे से कहे नतनेल, आप एक दूसरे को छूकर बोले नतनेल। फिलिप्पुस ने नतनेल से मिलकर ये कहा वो हमको मिल गया। ओ हालेलुया! हमें कोई चीज नहीं मिल गई, वो हमको मिल गया। लोग चर्च में आते हैं चीजें पाने के लिए। चीजों को मत देखें, उसको देखें। कुछ लोग चर्च में इन चीजों के लिए आते हैं, मैं जल्दी से शादी करना चाहती हूँ, मुझे बस कोई मिल जाए, एक शोहर चाहिए। चर्च शोहर पाने की जगह नहीं है, चर्च कोई ब्रेक थ्रू की जगह नहीं है, चर्च कोई चीजों की जगह नहीं है, चर्च उसकी यानी मसीह की जगह है। क्योंकि जब आपको मिल जाएगा वो, तो बाकी सारी चीजें खुद ही दौड़ती आएंगी। क्या आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं? रोमियो के खत में बाब नंबर 8 आयत नंबर 32, जिसने अपने बेटे ही को दरेग न किया बल्कि हम सबकी खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें वो उसके साथ
उसके साथ, मसीह के साथ, मसीह के साथ, बस चीजें नहीं, मसीह के साथ। तो जब आपके पास मसीह है तो उसके साथ बाकी चीजें भी आ जाती हैं।